Capital budgeting is a long term planning for making and financing the proposed capital outlay. लॉन्ग टर्म प्लानिंग सबसे पहले वो दिमाग है जो आज में नहीं बल्कि 5 से 10 साल आगे की दुनिया में जी रहा है। ये जो बताया गया एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। मेकिंग एंड फाइनेंसिंग द प्रपोज्ड कैपिटल आउटले, ये वो फैसला है मेकिंग जो पत्थर की लकीर है। जैसे फैक्ट्री डालना या डॉक्टर की पढ़ाई, इसे आउटले यानी पैसा बाहर जाता है। फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले, बनाना और करना, कैपिटल लेके आना, आउटले मतलब बाहर, पैसा बाहर जाता है। फाइनेंसिंग मतलब कि फ्यूल, सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता, पैसा कहाँ से आएगा यही तो लिखा है, कर्ज से या अपनी बचत से। लिखा क्या, मेकिंग फॉर मेकिंग कैपिटल बजटिंग एक ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान है बहुत लंबा, जिससे हमने क्या करना है, पैसा बनाना है कैपिटल के लिए। सेविंग्स में लॉन्ग टर्म पता लग गया, मोर देन 1 ईयर कमिटमेंट होती है, आसानी से नहीं। प्लानिंग मतलब होता है लिस्ट बनाना कि आपको क्या क्या करना है। आउटले मतलब होता है कहाँ पे पैसा खर्च होएगा। स्पेंडिंग द मनी, प्लांटिंग अ सीड, आज कुछ खोना ताकि कल कुछ पा सको। पैसा लगाया, आउटले मतलब यहाँ पे लिखा गया है मेकिंग एंड फाइनेंसिंग द प्रपोज्ड कैपिटल आउटले। फाइनेंसिंग मतलब पैसा लगाना, जो भी आप कैपिटल चाहते हो पैसा देना भी पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंसिंग फंड्स अरेंज करना भी हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बारी मैं दोबारा से बोलती हूँ। सबसे पहले लॉन्ग टर्म प्लानिंग मतलब आगे तक सोचना, कमिटमेंट होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। फिर प्लानिंग का मतलब होता है लिस्ट बनाना कि मुझे क्या क्या करना है। फिर मुझे आउटले मतलब कहाँ पे खर्चना है, मतलब कि अगर मैं किसी चीज़ पे लगा रही हूँ तो सही से लगाऊँ ना, कुछ खोना ताकि कल कुछ पा सकूँ। फाइनेंसिंग, उसके लिए पैसा चाहिए भी तो है ना, एंड में तो यही लिखा है, अरेंजिंग करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। अपने सपने की कीमत चुकाने का खुद इंतज़ाम, ठीक है। 20th सेंचुरी, लेकिन आज 2025 में इसका पैटर्न बदल गया है। 1950 में फैक्ट्री लगाना कैपिटल बजटिंग था। हाँ जी, कैपिटल बजटिंग बोला जा रहा है फैक्ट्री लगाना। फैक्ट्रीज पता आपको, मेरे जैसे स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल ही नहीं पता होगी। एक नया सॉफ्टवेयर या एआई एल्गोरिथम बनाना या एक स्टूडेंट को अपनी मेंटल हेल्थ और स्किल्स पे इन्वेस्ट करना कैपिटल बजटिंग है। जब आप बिजनेस के अंदर कोई फैक्ट्री खड़ी करते हो, वो 1950 की बात की जा रही है, ये भी टॉपिक लिखा गया था, अब भी है, पर आज के टाइम में एक सॉफ्टवेयर बनाना, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है, मेंटल हेल्थ स्किल्स जो आपकी उस पर इन्वेस्ट करना, ठीक है। सबसे पहले आपको आउटले पता होना चाहिए। आउटले अपने आसपास देखिए, क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका फल आज नहीं मिलेगा? अगर हाँ तो कैपिटल बजटिंग का प्लानिंग फेज में। मेरा एग्ज़ाम ही है, सबसे बड़ी बात हम सबका एग्ज़ाम है। दिस इज़ द स्पेंडिंग, दिस इज़ द सेक्रीफाइस, ठीक है। चेक द फाइनेंसिंग एनर्जी, मतलब मेरी ज़िंदगी में जो मैंने अरेंज किया है, मेरे पास टाइम ही सब कुछ है। आप उस काम के लिए फ्यूल कहाँ से ला रहे हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका फ्यूल आपका वक्त और फोकस है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में पैसा ही सब कुछ होता है, और बट रियल लाइफ के स्टूडेंट में टाइम ही सब कुछ होता है। कि आपके पास इतना कैपिटल है, आपके पास इतना है कि आप प्रोजेक्ट को ख़त्म कर सकें, एनर्जी है, टाइम है, ठीक है। द इरिवर्सिबिलिटी टेस्ट, इसमें पॉइंट आ रहा है। द रियलिटी चेक, जो ये ऑथर की बात की जा रही है जिनका नाम है चार्ल्स टी हॉर्नग्रीन, वो उनका मेन पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म है। मतलब अगर आज आपने गलत रास्ता चुना
तो 5 साल बाद वापस आना मुश्किल होगा। गलत आइडिया लगाया, 5 साल बाद वही बात आ रही है। इसीलिए तो कैपिटल बजटिंग का जो मेन पर्पस है, मेक श्योर योर फ्यूचर इज़ नॉट एन अनसर्टेन, नॉट एन एक्सीडेंट। पक्का करना कि आपका भविष्य कोई हादसा नहीं, एक सोची समझी प्लानिंग है। आया समझ में? अभी जो पढ़ रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, आगे आने वाले टाइम के लिए कर रहे हो, उसमें आप फाइनेंस लगा रहे हो, अपनी एनर्जी लगा रहे हो, आउटले क्या दे रहे हो, आपका टाइम दे रहे हो, दैट्स इट। इतना समझ आया? फिर चलते हैं द पॉइंट। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया है कि आपको सेल्फ रिलायंस टॉपिक करना होगा। आपके आसपास, ये हम कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे हैं, आपके आसपास हर उस जगह जहाँ कोई गुलामी या डिपेंडेंसी ख़त्म करनी हो, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना। एक दुकानदार के लिए रोज़ बाहर से टेम्पो किराए पर मंगवाना, ठीक है, परचेज फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है, या फिर अपना एक छोटा सा टेम्पो खरीदना, कैपिटल एसेट। इसमें दो चीज़ों की बात की जा रही है। मेरे घर में मैंने बाहर से रेंट पे ले लिया कुछ टाइम के लिए, या मैंने खुद का ले लिया, ठीक है, मतलब मेरे मामू ने ले लिया, मैं थोड़ा ना चलाऊँगी। एक मम्मा के लिए बाहर से खाना मंगवाना या फिर एक अच्छा चूल्हा या ओवन लगाना, एक तो बाहर से ख़रीद लिया, एक मैंने खुद किया, कैपिटल एसेट बना ली। एसेट तो मेरी बन गई, कैपिटल मतलब क्या हो रहा है कि मतलब उस चीज़ पे पैसे भी तो लगे हैं ना, तो इसलिए उसको कैपिटल एसेट बोला जा रहा है, ठीक है। इंस्टॉलिंग मशीनरी तो फिर यही हो गया ना, ओवन या फिर कोई गैस, ताकि घर में खुद बन सके। स्टूडेंट के लिए दूसरों के नोट्स पर डिपेंड होना, परचेज फ्रॉम द आउटसाइड, या खुद की मेहनत से दिमाग की कैपेसिटी बढ़ाना, एडिशनल कैपेसिटी, दिस इज द कैपिटल एसेट फॉर द स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है इस कॉन्सेप्ट में, नीड को पहचानना। क्या आपको कोई ऐसी चीज़ के लिए बार बार दूसरों को क्या आप कोई ऐसी चीज़ के लिए बार बार दूसरों को पैसा दे रहे हो जो आप खुद कर सकते हो? आई नो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। टाइम, जैसे कि बड़ी तैयारी, मतलब कि आउटले, जैसे कि काफ़ी टाइम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, या फिर कोई बिजनेसमैन, एक एक बार बड़ा खर्चा करने की हिम्मत जुटाओ, ताकि रोज़ रोज़ खर्चे से जान छूटे। मतलब क्या होता है कि अब अगर एक बारी में आप कोई ऐसा खर्चा कर देते हो, आप कोई फैक्ट्री में पैसा लगा देते हो, तो रोज़ रोज़ खर्चों से रोज़ रोज़ नहीं करने पड़ते। ये होती है आउटले, स्पेंडिंग ज़्यादा करना। फिर उन्होंने बोला है कि सही चुनाव, अल्टरनेटिव्स, पॉइंट आप पढ़ते जाइए। 10 रास्ते होंगे, पर वही चुनो जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालने और लंबे समय तक चले। बहुत सारे इसमें अल्टरनेटिव्स भी होंगे, इस पॉइंट में है, पर वो चुनना चाहिए जो लंबे, क्योंकि लॉन्ग टाइम की बात हो रही है ना कैपिटल बजटिंग के अंदर। फिर लॉन्ग पीरियड, आज पैसा लगाया है, आज प्लानिंग की है, तो तुरंत चमत्कार नहीं होने वाला। आज बीज लगाया है तो फल आने में वक्त लगेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, एक बारी हम कॉन्सेप्ट को पढ़ लें, हम दोबारा से चलते हैं पीछे। मुझे कैपिटल बजटिंग को रियल लाइफ वाइब में बदलना है। जैसे ये एग्जांपल दी जा रही है कि भूख लगी है, जब आप भूखे होते हो आपको रास्ता ढूंढना होता है। ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनकम भी चाहिए, खर्चा भी होएगा। बट कैपिटल बजटिंग में इज़ लाइक अ स्टूडेंट हु हैज़ 1000 रुपीज़। मेरे पास मान लीजिए 1000 रुपये हैं, तो मैं क्या करूँगी, कोई अच्छा सा खाना खरीद लूँगी और 3 घंटे तक खुश रहूँगी। 3 घंटे 1000 पे, दे कुड बाय अ नाइस मील टूडे एंड बी हैप्पी, और दे कैन स्टे हंग्री टूडे एंड सेव दैट मनी एंड बाय अ बुक और कोर्स दैट विल हेल्प देम इन अर्न 1 लाख इन द फ्यूचर। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट को आप समझिए एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो उसकी तैयारी कर लो, या तो खाना खा लो, या तो उड़ा दो। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, इट इज़ आर्ट ऑफ गिविंग अप अ स्मॉल टुडे, आज छोड़ देना कल अच्छे पाने के लिए। इट इज़ अबाउट विज़न, ठीक है। सबसे पहले एक पॉइंट आता है इसमें, द फियर। पॉइंट नहीं है,
इसके अंदर का एक पॉइंट है। वैसे ही कैपिटल बजटिंग में अगर आप देखते हो कि आपने कोई गलती की है, यू कैन जस्ट अनडू इट, कट दो। इफ कंपनी बिल्ड अ फैक्ट्री इन द रॉन्ग सिटी, दे लूज मिलियन एंड माइट गो बैंकक्रप्ट। ये हमें पता है। इट इज़ द सेम फीलिंग अ स्टूडेंट व्हेन चूजिंग अ करियर पाथ, इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। बिल्कुल सही बात है। कई बार कंपनी क्या करती है, फैक्ट्री बना देती है किसी और ही शहर में, उसको पता ही नहीं होता उसका कितना नुकसान हुआ है। स्टूडेंट की लाइफ में वो ऐसा करियर चूज कर लेते हैं जहाँ से वो वापस नहीं आ सकता। ओ माय गॉड। एक और पॉइंट है इसमें, अगर आपने पैसा आज लगाया, उसका जो रिजल्ट है 5, 10, 20 साल बाद आएगा। आप किसी पेड़ को देखते हो वैसे ही होता है ना, बिल्कुल। तो ये कैपिटल बजटिंग है। उसके बाद एक और पॉइंट आ रहा है, कंपनी के पास 10 आइडिया हैं बट नॉट ओनली वन इनफ मनी फॉर वन। 10 आइडिया हैं पर ओनली वन इनफ मनी, पर पैसे मतलब कि एक चाहिए ना, एक आइडिया बिल्कुल सही होना चाहिए। सो नो टू नो थिंग्स गुड टू से यस टू वन ग्रेट थिंग। वही बात है ना, अगर आपके पास टाइम है, मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ ज़िंदगी के अकॉर्डिंग। यू आर चूजिंग टू स्पेंड इट टू स्टडी, दिस इज़ अ हार्ड कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम। कैपिटल बजटिंग भी यही सिखाती है, जब आप कुछ सेक्रीफाइस करते हो, ठीक है। तो एक वीक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं। उसने अपनी स्लीप, उसने अपनी स्वेटिंग, मतलब उसने एंग्जाइटी और मेंटल पीस सब लगा दी अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, इस फ्यूचर बनाने के लिए। उसने क्या किया, बेट लगा दी। हार्ड वर्क टुडे, सक्सेस लेटर, ये होता है। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा एसेट। आपने मशीन इंस्टॉल की अकाउंट्स में। लाइफ में डिफ़िकल्ट स्किल को सीखना धीरे धीरे होता है। कॉस्ट पैसे में होती है, पर लाइफ में क्या होता है, हार्ड वर्क होता है। रिस्क का मतलब क्या होता है, मार्केट डाउन चली जाती है, आप एक बारी थोड़ा सा पीछे हो जाते हो, डाउन हो जाते हो लाइफ में। रिवार्ड क्या होता है, प्लानिंग होती है जो अच्छी की थी, प्रॉफिट मिल गया और सक्सेस मिल जाती है। तो ये था पॉइंट। एक बारी हम इस पैटर्न को समझते हैं। इसमें इरिवर्सिबिलिटी की बात की जा रही है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग परमानेंट मिस्टेक। जब हम किसी चीज़ को दोबारा करने की कोशिश करते हैं तो वो डरते ही हैं। डिले द ग्रेविटी, पीपल वांट इंस्टेंट रिजल्ट। बिल्कुल, उनको पता है ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, कि चीज़ें धीरे धीरे टाइम लेती हैं, ठीक है ना, पर उनको इंस्टेंट चाहिए होता है। खाना खाओ, पैसा उड़ा दो। रिसोर्स अलोकेशन, पीपल ट्राई टू डू एवरीथिंग एट वंस। रिसोर्स अलोकेशन में भी ऐसे ही होता है। हम ना डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द कैपिटल बजटिंग मीन्स प्लानिंग फॉर द कैपिटल एसेट। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन मीन्स to whether or not the money should be invested in a long-term project such as the setting up of factory or installing a machinery, were creating additional capacities to manufacture at a present may be purchased from the outside. इसमें it include the financial analysis of the various proposal regarding the capital expenditure to evaluate the impact on the financial condition of the company and choose the best out of alternatives. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आ रहा है कि जब हम बात करते हैं कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन मीन्स डिसीजन to whether or not money should be invested in a long term project like setting up a factory, installing a machinery, or creating additional capacity to manufacture a part which present may be purchased from the outside. तो ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आपको डिपेंडेंसी की बात हो रही है। परचेज फ्रॉम द आउटसाइड एक कीवर्ड मिला, बड़ी मुश्किल से मिला इतनी सारी डेफिनेशन के बाद। ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप किसी पे डिपेंड हो जाते हो। दिस इज द स्टेट ऑफ vulnerability. If the outside source raises prices or stops supplying, the entry
फेल्स। आपका पॉइंट आ रहा है कि आप क्या करते हो। दोबारा से फिर लाइन बोलूँगी, द कैपिटल बजटिंग मीन्स अ डिसीजन टू वेदर और नॉट। एक मिनट, यहाँ पे पॉइंट आता है, द कैपिटल बजटिंग मीन्स प्लानिंग फॉर द कैपिटल एसेट decision to not money should be invested in a long term project like setting up a factory, installing machinery, creating additional capacity to manufacture a part which present may be present purchase from the outside। क्या लिखा है इसके अंदर कि एक ऐसा डिसीज़न आपको लेना है कि आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना है, जैसे कि कोई फैक्ट्री खड़ी कर ली, कोई मशीन ले ली, कोई बाहर से कैपेसिटी ले ली एडिशनल, जिससे आपको दूसरों से हेल्प लेनी पड़े। तो यहाँ पे यही चीज़ बत के आपको डिपेंड होना पड़ गया। यही तो हमारी ज़िंदगी में भी होता है, किसी और से हेल्प लेनी भी पड़ती है, जो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो यू एनालाइज योर करंट फाइनेंशियल कंडीशन एंड रियलाइज इट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल फॉर द लॉन्ग टर्म। बिल्कुल ऐसे होता है रियल लाइफ में भी, आपको लॉन्ग टाइम भारी पड़ सकता है ना। ठीक है, आगे क्या लिखा है, वी मस्ट चूज, आगे क्या लिखा है एक बारी पढ़ लेते हैं। इट इंक्लूड द फाइनेंशियल एनालिसिस of various proposal regarding the capital expenditure to evaluate their impact on the financial condition of the company। इसमें लिखा है कि आपको फाइनेंशियल एनालिसिस भी इंक्लूड करना होगा, जिसमें बहुत सारे प्रपोजल होंगे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होंगे, कितना खर्चा होगा आपके एसेट के लिए, ताकि आप उसके इम्पैक्ट को देख सकें कि कंडीशन पे क्या असर पड़ रहा है फाइनेंशियली, और कंपनी उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट चूज़ करे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से। इसको सिंपल करते हैं। रियलिटी में बोला जा रहा है सेकंड पॉइंट में, यू डू नॉट हैव जस्ट वन आइडिया, यू हैव मेनी अल्टरनेटिव्स होते हैं। यू क्रिएट द प्रपोजल्स, यू क्रिएट आइडियाज, यू क्रिएट अल्टरनेटिव्स। ए, बाय अ स्मॉल मशीन, जो कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया था, और बाय अ बिल्ड अ लार्ज फैक्ट्री। बिल्कुल पॉइंट में से ही पॉइंट बना दिया। देखिए आप, फोकस क्या है, एडिशनल कैपेसिटी, या तो आप बाहर से हेल्प लो। यू आर इमेजिनिंग वर्जन ऑफ द फ्यूचर वेयर यू आर द प्रोड्यूसर नॉट द कंज्यूमर, क्योंकि प्रोड्यूसर ही करता है ना, कंज्यूमर नहीं करता। तो यू लुक एट द कैपिटल आउटले, हाउ मच गोज आउट नाउ। इस पॉइंट में जब बात आ रही है ना, इवेल्युएट देयर इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन, आप क्या करोगे, फेक इज सेपरेट फ्रॉम द रियल, यू परफॉर्म अ फाइनेंशियल एनालिसिस। एवेल्यूएट करना, देखना ध्यान से, ठीक है। आप देखोगे कि आपका कितना गया है, कितना आपको मिला है। इम्पैक्ट ही यही होता है ना, कितना गया कितना मिला, इवेल्यूएट करना, फाइनेंशियली करना। तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव और रिस्की, और प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दोगे। सो दिस इज़ अ स्टेज प्रिवेंट द मेंटल वीकनेस और इमोशनल डिसीजंस। तो आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग करना है। इसमें आपकी जो मनी है आपके पॉकेट से जा रही है, या फिर आप उस एसेट को ख़रीदने के लिए कर रहे हो, तो आप उस स्टेज में हो, लॉन्ग पीरियड में आप चेंज नहीं कर सकते। तो प्लानिंग जो करनी है बिल्कुल सही करनी है। फाइनेंशियल एनालिसिस टू यूज़ द मैथ इंस्टेड ऑफ इमोशंस, अपने दिमाग को यूज़ करना है। additional capacity to grow big and strong than you now long to accept the real result take time। समझ आ गया होएगा। थैंक यू।